कुछ कॉन्सेप्ट में कहीं पे किसी थ्योरी में कुछ ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के जो बात करनी है? साइन रूल कोसाइन रूल भी आता है साथ में, नेपियर सिनोलॉजी, सब 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। ऑब्वियसली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सिलेबस में नहीं है, बट साइन रूल कोसाइन रूल ट्रायंगल की डायरेक्ट चीजें निकाल के देते हैं, और ट्रायंगल की कुछ चीजें तो अपने सिलेबस में है ही, लाइन का इक्वेशन और एंगल, ये सब चीजें तो है, डिस्टेंस भी है। तो साइन रूल और कोसाइन रूल पे कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, प्योर उस पर नहीं है, बट ऐसे 1-2 क्वेश्चंस रहे जहाँ पे थोड़ा साइन रूल कोसाइन रूल यूज किया तो थोड़ी चीजें आसान हो गई। नेबर सेनोलॉजी भी जस्ट 10 का फॉर्मूला है, तो वैसा भी हम कर ही लेंगे, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, कर लेते हैं। ओके, हम लोगों ने कर लिया था। ओके ठीक है, 5 ही मिनट लगेंगे। तो पहले साइन रूल पे चले या कोसाइन रूल सबसे आसान है? तो कोसाइन रूल क्या है, आपके पास अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल है, इसका एक साइड है ए, दूसरा साइड है बी, तीसरा साइड है सी, ये एंगल अगर सी है तो वेक्टर के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? हाँ, द वेक्टर सी विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, और ए माइनस बी का एंगल हमने क्या लिया है? सी। ये थोड़ी देर के लिए वेक्टर जैसा समझ लो, और फिर जब लेंथ होगी तो सबका मैग्नीट्यूड हम ए बी सी लिख लेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो यहां से आप अगर वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर ले लेता हूं, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कॉस सी। तो यहां से कॉस सी का वैल्यू मिला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। यही होता है कोसाइन रूल, और कुछ भी नहीं। तो अगर सिमिलरली मुझे लिखना है कहीं पे कॉस है तो क्या आएगा, बता सकते हो? बोलो। 2bc। तीसरा वाला भी जाने दो, मैं लिख नहीं रहा, समझ में आ रहा है? हाँ, कॉस बी का वैल्यू क्या आएगा, उसमें माइनस बी स्क्वायर आएगा, बाकी चीजें तो एज इट इज पैटर्न में रहेगी। ओके, फॉर्मूलास लिख सकते हो, तो कुछ नया ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन तो अपने सिलेबस में है। तो कोसाइन रूल पे अगर कुछ आ रहा है तो उसके लिए आपको साइड्स का लेंथ चाहिए, तो कोई भी ट्रायंगल रहेगा तो आप उसके अंदर के एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अब यहां से एक चीज ये रहेगा कि अगर अक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल की बातें आई तो वो भी की जा सकती है, बिकॉज 0 से पाई में एंगल अगर मिलेगा आपको तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड कर देगा अक्यूट है या ऑब्टूस है। तो अगर स्ट्रेट लाइन का कोई क्वेश्चन आ रहा है जहां पे किसी अक्यूट एंगल या ऑब्टूस एंगल की बातें कर रहे हैं और साइड्स का लेंथ निकालना अपने लिए आसान है, तो ये भी एक अप्रोच वहां पे क्रिएट हो सकता है। पर स्ट्रेट लाइन में आएगा तो वो इक्वेशंस के साथ कुछ रहेगा, तो वहां पे लेंथ नहीं है तो फिर जबरदस्ती लेंथ के पास नहीं जाना है, इक्वेशन है तो वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हाँ, बट ये एक तरीका वहां से क्रिएट हो सकता है। ओके, हम इन पे कुछ क्वेश्चन करने वाले नहीं है क्योंकि वैसे भी ये सिलेबस में है नहीं, ठीक है? और साइन रूल क्वेश्चन रूल के प्योर क्वेश्चन बहुत छोटे मोटे इजी होते हैं, सीधा ट्रायंगल दे दिया, इधर से कुछ निकाल लिया। हाँ, बस एक चीज में और एप्लीकेशन हो सकता है प्रोजेक्शन में। तो प्रोजेक्शन पता है क्या? हाँ, तो बेसिकली प्रोजेक्शन नहीं पढ़ाऊँ तब भी तुम्हारे दिमाग में सेम ही चीज़ें आएगी जो मैं लिखने वाला हूँ। जैसे सी के सामने सी, बी के सामने बी, ए के सामने ए, ये एंगल होगा बी, ये एंगल होगा सी, तो ये लेंथ लिखी जा सकती है ए यूजिंग स्मॉल बी सी एंड कैपिटल बी सी। यस, तो स्मॉल ए विल बी सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो ये हो गया मेरे पास प्रोजेक्शन रूल, ठीक है? दैट इज ऊपर वाली लेंथ और उनके बीच के एंगल का यूज करके थर्ड साइड निकालना। दो साइड पता है और एंगल पता है तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो सिमिलरली अगर मुझे बी लिखना है तो क्या आएगा, ए कॉस सी। अल्टरनेट हो रहा है ना, देखो इधर ए है तो इधर कहीं पे भी ए नहीं है, सी के साथ में एंगल बी है, बी के साथ में एंगल सी है, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस है। और वैसे ही सी लिखूंगा तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए ना। तो ये हो गया मेरे पास प्रोजेक्शन रूल।
ये साइन रूल और सॉरी कोसाइन रूल उसका जो डायरेक्ट एप्लीकेशन था वो इतना ही है, जो अभी हमको शायद जरूरत पड़ जाए, नॉट नेसेसरी की जरूरत पड़े। ओके, आगे और चीजें थी लेकिन अब वो सेंसलेस है, उनको पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ डाउट है बेटा? हाँ, तो अगला वाला पार्ट है आपके पास साइन रूल। तो साइन रूल में क्या है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय बी इज इक्वल टू 2r, वेर आर इज सरकम रेडियस। तो इसको प्रूफ करना है तो सरकम रेडियस का यूज करके ही कर लेते हैं, वैसे भी वो रिलेशन भी निकालना है। किया है ये, किया है पहले? नहीं, ओके। सर्कल का कुछ तो सेंटर रहेगा। मैंने कोई भी ट्रायंगल ले लिए, मैं लिमिटिंग केस भी ले सकता हूं, देखता हूं इससे आ गया जल्दी तो बढ़िया है, नहीं तो लिमिटिंग केस को देखेंगे। तो ये ए बी सी, तो यहां पे ये ऐसा बनाऊंगा तो ये एंगल कितना, पूरा वाला 2 है ना। मैं ऊपर में एंगल ए बनेगा ना, तो नीचे कितना बनेगा 2 है, तो इधर में कितना आएगा वापस से, और ये मिड पॉइंट ही होता है, तो दिस वैल्यू इज सी बाय 2, हाँ सॉरी ए बाय 2, अपोजिट लेंथ पूरी क्या थी ए, तो ये एंगल आपको ए पता है छोटू वाला, तो यहां से ये लेंथ अगर ले ली मैंने कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल ए और ए बाय 2 में रिलेशन है, हाँ ए के अपोजिट वाला साइड है तो साइन थीटा ना, तो बेसिकली स्मॉल ए बाय 2 विल बी कैपिटल आर साइन ए। हो गया प्रूफ, दिख रहा है? हाँ, तो वैसे ही ए, हाँ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r। बाकी के लिए भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम रिलेशन, तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया। ये हो गया साइन रूल। ठीक है, फिर एक आता है आपके पास नेपियर्स एनालॉजी, और टैन रूल भी बोलते हैं उसको। जैसे साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, तो टेन वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो बहुत ही इजी है और वो a माइनस बी ए प्लस बी टाइप के टर्म्स इन्वॉल्व करता है, तो वो टैन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है उसकी जैसा सिमिलर दिखता है, बट बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो एक्चुअली उसमें a माइनस बी बाय ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, और ये आता है मेरे पास टैन a माइनस बी बाय टेन ए प्लस बी, यही आता है ना, ऐसा नहीं आता, बाय 2 आता है, सॉरी ऐसा कुछ आता है, प्रूफ कर लेते हैं, मेरे को भी याद नहीं है, पक्का ना, हाँ बाय 2 आता होगा तभी तो पार्ट में बनेगा, करेक्ट 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 करेक्ट, तभी तो पार्ट में बनेगा, सही बात है। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है फॉर द ट्रायंगल वेयर ए बी आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तब साइड्स ऑफ ट्रायंगल है तो ये वाला साइन रूल यूज कर सकता हूं मैं, तो क्या पुट करूंगा बताओ, ए का वैल्यू साइन रूल से 2r साइन है, 2r सब जगह से आके कैंसिल आउट, क्या बचेगा, करेक्ट साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन बी। यहां पे आप डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज ए और बी एंगल अलग अलग है, तो वो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली डिवाइड करके काम नहीं होने वाला ना कुछ भी। हाँ, तो क्या आएगा बताओ, हाँ 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाय 2, और नीचे में उल्टा होगा 2 साइन के अंदर में ए प्लस बी बाय 2 आएगा, बट कॉस के अंदर में, तो एक चीज दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में एक 10 बन रहा है और एक डिनोमिनेटर में, तो इधर a माइनस बी था तो a माइनस बी के साथ न्यूमरेटर में क्या बना 10a माइनस बी बाय 2 बट डिवाइडेड बाय a प्लस बी बाय 2। बट अगर ये ट्राइंगल के अंदर में है तो a प्लस बी को a प्लस बी तो नहीं रहने देंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज पाई ना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो पता है तुमको, हाँ तो वी कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो tan पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 हुआ क्या, तो tan पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 कितना होता है, तो बेसिकली a माइनस बी बाय ए प्लस बी इज नथिंग बट tan ऑफ
ए माइनस बी बाय टू डिवाइडेड बाय कॉट सी बाय टू। ठीक है, आप कहीं रीड करोगे तो वो इस फॉर्म में लिखा रहेगा, tan ए माइनस बी बाय टू का वैल्यू डायरेक्टली ए माइनस बी बाय ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाय टू। सही है, इसको ही बोलते हैं नेपियर एनालॉजी। नेपियर भाई साहब ने फॉर्मूला निकाला होगा इसलिए। आपको पीवाईक्यूज में या कोई भी वर्कशीट जो पहले बनाई गई होगी उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप स्किप कर सकते हो। ओके, अब वो नहीं है, ना ही मेंस में है ना ही एडवांस में है, दोनों में नहीं है तो क्यों करना है। और एक सेक्शन हुआ करता था इसके साथ में जो पहले मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब नहीं है, मगर अब उसके लिए हम पहले फार्मूलास लर्न करते थे, अब फार्मूलास लर्न नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बस कुछ मिनट के लिए बता देता हूँ कि उसमें चीज़ें कैसे दिखती थी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, इसके टर्म्स में फार्मूलास बनाए जाते थे। ओके, तो सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में हाफ एंगल के फार्मूला साइन ए बाय टू, साइन बी बाय टू, साइन सी बाय टू, ये सब निकालते थे। ठीक है, तो सुप्रिया कहां से निकालेंगे? मैं पूछता हूं तब तो बोलते नहीं है, बोलो। हाँ पता है ना, तो बोलना है ना। कैसे निकालूंगा बताओ, साइन ए बाय टू, मुश्किल है, टफ है। हाँ ए बाय टू है तो कॉस ए के पास जाना पड़ेगा ना, और क्या क्या होता है कॉस ए का वैल्यू 1 माइनस, तो एक्चुअली साइन स्क्वायर, तब ये फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से आता है ना, तब कॉस ए का वैल्यू तो आपको पता है। तो अगर कुछ एप्लीकेशन आ रहा है हाफ एंगल का तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अलग से फॉर्मूला अब रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 साल पहले था, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते थे तो उसको हम लोग एज इट इज लर्न कर लेते थे। अगर अभी कुछ आएगा जिसके चांसेस रेयर है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर दिखाऊं तो किस फॉर्म में आएगा, साइन स्क्वायर ए बाय टू विल बी 1 माइनस कॉस ए ना, कॉस ए को क्या लिखूंगा बताओ, तो कॉस ए विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय, इसको एलसीएम लूंगा तो ये 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, राइट, डिवाइडेड बाय 2bc। सही है इतना। अब यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है बस वो क्लिक हो जाना चाहिए, जो वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिला ही होगा, फिर भी बस उस मैनिपुलेशन के लिए मैं ये दिखा रहा हूं। तो ये 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू में मुझे ए प्लस बी प्लस सी का टर्म लेके आना है, बट अभी क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे ओपन करेंगे तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तब b माइनस सी का होल स्क्वायर है, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, और प्लस में ए स्क्वायर। तो एक्चुअली दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस है, बस इतना ही है। ये मैनिपुलेशन तो हमको बहुत अच्छे से आता है। क्या करते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी, दूसरा a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, अब इसको बस हमें ए बी सी के टर्म्स में लेके जाना है और फिर उसको s लिख देना है, करेक्ट। प्लस माइनस कर लेंगे, क्या आएगा, ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, और ये a प्लस बी प्लस सी माइनस डिवाइडेड बाय 2bc। सो ये वाला जो चीज है इसको 2s लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर ना, तो 2s माइनस 2c इंटू 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाय, तो 2 कट गया, तो बेसिकली लेकिन ये वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू का, तो साइन ए बाय टू कितना आया, s माइनस सी इंटू एस माइनस बी बाय 2bc का रूट। ओ 2 कट गए ना सारे, 1 2 1 2, सारे 2 तो कट ही गए,
टू दोनों जगह से टू कॉमन आया था। तो सिमिलरली अगर मुझे लिखना था साइन बी बाय टू इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर तो क्या आएगा, एस माइनस सी ना, ए के साथ में सिर्फ बी सी यूज हो रहा है एस के बाद, डिवाइडेड बाय एस सी। तो अब इसको रट्टा नहीं मारेंगे, कोई मतलब नहीं है, वैसे बहुत आसान है, कर सकते हैं, बट निकालते हुए आना चाहिए, वो तो आता है। ठीक है। एक और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एप्लीकेशन है जो बहुत एप्लीकेशन रखता था लेकिन अब नहीं है, बट फिर भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में इन सेंटर के कैलकुलेशंस हैं और इन सर्कल के कैलकुलेशंस हैं। तो इन सर्कल के टर्म्स में अभी 1-2 साल पहले एरिया वेरिया देके कुछ पूछा था जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व हो रहा था। तो उसके लिए भी ज्योमेट्री ही काम की है, कोई फार्मूला, हाँ एक छोटा फार्मूला है, अगर रख लो तो अच्छा ही है, बट वो ज्योमेट्री ही समझ में आनी चाहिए। फिर से सेम ज्योमेट्री तो लोग पूछेंगे नहीं। तो ट्रायंगल है, उसका इन सर्कल है, तो फिर फार्मूला याद है क्या? ने उनको पढ़ाया था एरिया के टर्म में और इसके रेडियस के टर्म, बस रिलेशन। एरिया को सेमी पेरीमीटर होता है ना, इन रेडियस ऑफ इन सर्कल। हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू एस आर। कैसे? ये 3 छोटे छोटे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, मैंने इन सेंटर से ज्वाइन कर दिया सारे वर्टाइसेस को, तो 3 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, मर्सिडीज का साइन। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम विल बी टोटल एरिया। तो डेल्टा 1 मान लो ए बी सी वाला है, ये आई लेते हैं यूजुअली ना इसको। तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना है, आर। उस ट्रायंगल का बेस कितना है, सी के सामने सी वाला, तो सी हाफ सी इंटू आर आएगा ना, प्लस दूसरा वाला 2r प्लस हाफ इंटू आर। तो एक्चुअली वो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 ही लिखा है, बड़ा ही आसान सा चीज है, तो उसको मैं लिख सकता हूं एस आर। ओके, ये बहुत ही आसान चीज था इसलिए हमने देख लिया। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर की किसी भी लाइन का कैलकुलेशन था, लाइक मीडियन का, एंगल बाइसेक्टर का, उनकी लाइन, मतलब उनका इक्वेशन तो खैर फिर भी स्ट्रेट लाइन में है, बट उनकी लेंथ या उनसे बनने वाले एरियाज, उनका प्रोजेक्शन, फिर कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ एक्सटर्नल एंगल के साथ में इंटरनल एंगल के कुछ रिलेशन, साइड्स का रिलेशन, वो सब था जो अब नहीं है। अच्छी अच्छी थ्योरम्स थी बढ़िया बढ़िया सी ज्योमेट्री में, जो कुछ थ्योरम उसमें से टफ में भी काउंट होती थी, अब वो कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ ये टॉपिक की चीज हटना, अच्छा हुआ। कोनिक का मेन से हट गया वो तो खराबी काम है, क्योंकि एडवांस के लिए पढ़ना है। खैर वो भी मेन से इजी हुआ, अच्छी बात है, बट उससे बहुत डेंजर था ये, बहुत डेंजर। अब लिटरली बहुत बहुत डेंजर चीजें थी इसमें, पूछते हर बार नहीं थे पहले भी, पर थी इसके अंदर में जो लिखी हुई चीजें थी वो बहुत डेंजर डेंजर थी, पढ़ना तो पड़ता ही था, तो उसमें दिमाग बहुत खराब होता था, तो बच गए, फ्री फोकट नहीं पढ़ना पड़ रहा है। ओके, हाँ, तो इतना ही काम का है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अलग से कुछ सॉल्व नहीं करना है इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर में, किसी क्वेश्चन में कभी कुछ आ गया तो यूज हो जाए तो ठीक है, और कुछ जरूरत नहीं है कि कोई बुक उठा के या मॉड्यूल उठा के आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हो, नहीं। ज्यादा ही मन करेगा अगर नहीं यार कुछ तो कर लेते हैं, हमको कुछ नहीं आता, बोर्ड बुक कर लेना। बोर्ड बुक में 12th का पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बट उसमें भी एक टॉपिक है बोर्ड बुक का ट्रिग्नोमेट्री, उसका 1/3 पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। उसी में रेशो भी है, आईटीएफ भी है, और ये भी आ गया। बोर्ड बुक का एक टॉपिक, उसका 1/3 पार्ट, कितना वेटेज बचा सीटी में बताओ? तो सिर्फ सीटी के एग्जाम में इंक्लूडेड है। हाँ हाँ, एबीसी अपॉन, बताओ बताओ।
ऐसा बोलना चाह रहे हो? नहीं, आपको साइन रूल तो पता है ना? हाँ हाँ, उसी से, यस यस। ना फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं, डिराइव मेरे को भी करना पड़ेगा। हाँ, पर वो सारी चीजें आप कर सकते हो। आपको साइन रूल पता है तो ये हाइट ही तो निकालना है ना। ए, मान लो ये एंगल को, ये ए ले लिया, ये बी सी। हाँ, तो हाफ ये सी आएगा, ये बी आएगा ना। तो क्या लिखो, एरिया हाफ इंटू बेस, जैसे मैंने बनाया सी, हाइट इज एच ना। कोई भी एक एंगल यूज कर सकता हूं, तो एंगल बी ले लेता हूं, तो एच विल बी ए साइन थीटा। तो बेसिकली ये वाला चीज तो पहले से भी आता, हाफ ए बी साइन सी, ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं। और साइन सी का वैल्यू क्या आता है? आप कैपिटल आर के टर्म्स में लिखना है अगर, तो आपको पता है ये साइन रूल से, सी बाय साइन सी विल बी 2r ना। तो कैपिटल आर के टर्म्स में क्या लिखोगे साइन सी का वैल्यू? सी बाय 2r। तो बेसिकली ए बी सी बाय 4r आया। हाँ, ऐसा कुछ आया डेल्टा। नहीं समझा? ये समझता है ट्रायंगल? इसको मैं जैसा फॉर्मूला लिखा है, चलो वैसे ही बना देता हूं। वर्टेक्स ए बी सी ना, सी यहां पे, ये लेंथ आ जाएगी सी, ये लेंथ आ जाएगी बी, ये लेंथ ए, ये हाइट एच। एरिया कितना आएगा? हाफ ए इंटू एच आएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन में लिखा भी था। एच का वैल्यू यूजिंग दिस एंगल, ये एंगल को सी नाम दे रहे ना, क्या आ जाएगा? तो हाफ ए बी साइन सी आया। अब साइन रूल पता है क्या आपको? क्या होता है? ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय इज इक्वल टू, तो ये लास्ट वाली दो चीज यूज कर रहा हूं मैं। साइन सी का वैल्यू क्या रिप्लेस करूंगा? सी बाय, ये समझ में आता है? हाँ, तो क्या बचा ये? ए बी सी बाय 4r, खत्म। बड़ा आसान सा काम है ये भी, ठीक है। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एस इंटू आर, डेल्टा ही तो है। तो सरकम रेडियस और इन रेडियस में रिलेशन है। एमजीएम जैसा लग रहा है। हाँ ना, वो एस को ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, दोनों को डिवाइड डिवाइड करेंगे तो आर इंटू आर, कुछ तो रिलेशन बनेंगे, अच्छे अच्छे दिखेंगे। यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। डन? हाँ बेटा, वो गलत किया मैंने, किसी ने बोला था तो मैंने ये लिख दिया था, फिर चेक कर रहे थे तो वो गलत निकला, 2 की जगह पे 4 ही है। नॉर्मल है, ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल है। बात हुआ था ना अपना, ज़्यादा हार्ड नहीं बनना है, आते ही नहीं है अपने को ट्रिग्नोमेट्री। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। हटाओ। चलो, तो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, मिक्स रहेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से। हमने लेकिन क्लास में इक्वेशंस थोड़ा सा कम सॉल्व किया था, सारी क्लासेस में मैंने ही पढ़ाया था, फंक्शन के जस्ट पहले, ज़्यादा कुछ करवाया नहीं था क्वेश्चन। हाँ, इजी इजी क्वेश्चन। अभी उसी से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, ये हटाओ।
हाँ सिर्फ वो फॉर्म पढ़े थे बस। तो एक क्वेश्चन लिखो, √3 इंटू वही जो पहले लिख रहा था मैं, 10x प्लस 3√3 कॉट क्यूब एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर π/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे बस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए 0 से 2022 पाई के बीच में, बोथ आर इंक्लूडेड। हेम करके रखा है क्या? ठीक है तो कर लो फिर। इनका आंसर भी चाहिए, मैंने क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया, वेरीफाई कैसे करेंगे? हाँ है, यस। चलो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्वियसली तुमको एक चीज दिख रही है कि यार इतने सारे √3 है, कॉमन नंबर ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, थोड़ी देर के निकाल के रख दिया। लेकिन tan x आ रहा है, फिर 3 cot क्यूब x है, तो cot क्यूब x अगर आपके पास आ रहा है तो अगर आपने tan में कन्वर्ट भी किया तो पावर 4 बनेगा। लेकिन अपोजिट वाला चीज तो डायरेक्टली 10 में नहीं जा रहा है। अगर वहां पे 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया भी तो वो x के साथ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? अगर tan में कन्वर्ट करने का मन किया, तुम लोगों ने किया, लेकिन पावर 4 डिग्री तक तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ 5 और 5 डिग्री बन गई, 6 बन गई। सब आ गए, उनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फैक्टराइज नहीं हो रहा है। हाँ अब आंसर आ गया, आप ढूंढ लो शायद हो जाए। बट यहाँ पे जब भी आपके पास अलग अलग टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे डिफरेंट डिफरेंट पावर के साथ, और उसमें साइन कॉस गलती से दिख जाए, एक बार ट्राई कर लो लिमिटिंग केस है क्या। लिमिटिंग केस बोलने का मतलब बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस बोलने का मतलब रेंज की बात है। तो रेंज मिनिमम और मैक्सिमम, साइन का तो पता ही है -1 से 1 है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता है। बट यहाँ पे tan और cot आया तो दिमाग में वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये भी दिमाग में आता है। अब रेसिप्रोकल वाली चीजों को अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे दिमाग में AMGM आ सकता है, लेकिन AMGM के लिए मल्टीप्लाई में वो वेरिएबल इलिमिनेट होना चाहिए ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज कर सकता हूं। दिस वैल्यू विल बी 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर π/6 प्लस एक्स। ये √3 को भी मैं उधर ही भेज देता हूं, ठीक है? मुझे सिर्फ इस पे इसका रेंज देखने की जरूरत है। ओके इसका रेंज पता है आपको, द मिनिमम वैल्यू विल बी 0, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4/√3। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं। क्यूब वाली कहानी है तो इसका मिनिमम वैल्यू, अच्छा ये भी कंफर्म है पॉजिटिव ही आने वाला है ये, क्योंकि उधर में स्क्वायर है, तो नेगेटिव की तो बातें छोड़ दो। तो इसके लिए लेकिन इसका पावर 3 है और इसका पावर 1 है, तो मुझे किसी चीज को ब्रेक करना पड़ेगा ना, वो GM में सारे वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो कर है। तो यहाँ पे cot क्यूब आ रहा है, सो वी नीड tan क्यूब टू इलिमिनेट cot क्यूब। बट नंबर खुद से ऐड नहीं करना है, तो इसी tan x को स्प्लिट करेंगे। सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस है, मॉड्यूल में भी थे। हाँ तो इसको क्या लिखूंगा मैं, tan x/3 कितनी बार, 3 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इस सम में? इसको ब्रेक करने का जरूरत है क्या? नहीं, तो डिवाइडेड बाय 4, बट दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/3 क्यूब का पावर 1/4। यही होता है ना GM। tan cot कट गए, ओ डायरेक्टली आ गया क्या? ये वाला नंबर 4 नहीं कितना लिखा है पक्का? हाँ 3 स्क्वायर तो और गया तो √3। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है tan x प्लस 3 cot क्यूब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/√3 फॉर ऑल x बिटवीन 0 to π/2 ओनली। नेगेटिव के लिए तो चीजें बदलेगी। हमने ये सिर्फ रेंज कब देखी थी, जब यहाँ पे मॉड लगा होगा, राइट? AMGM में तो यही कहानी होती है, आप सेम साइन के लिए चीजें देख रहे हो। हाँ हाँ नहीं मैंने सिर्फ अभी वो माइनस मतलब
सबसे पहला वाला सेट देखा। हाँ अभी जाएंगे ना, वो पूरा इंटरवल में घूमेंगे, मतलब एक पीरियड की बात हो रही है। तो tan की बातें करेंगे तो उसका पीरियड कितना होता है, tan का पीरियड कितना है पाई, साइन कॉस का पीरियड कितना है 2 पाई। तो जब मैं 10 को लिखूंगा तो जनरली वो सिर्फ 0 से पाई के बारे में सोच रहा हूं मैं, उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो रिपीट करते ही जाना है, फिर पाई से 3 पाई बाय 2, बेसिकली n पाई से लेके n पाई बाय 2 तक, बिकॉज पीरियड ऑफ 10 इज पाई। साइन कॉस के लिए मुझे वो 2 पाई के लिए देखना पड़ता है, बट उसके लिए अलग से फॉर्मूलाज वो क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं हमने सीख के रखे हैं ना, 3 ही फॉर्मूलाज थे साइन कॉस 10 का। हाँ तो यहां से क्या आएगा, अगर ये ऐसा आ रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि अगर ये मिनिमम वैल्यू आएगा और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सो मैक्सिमम इज 4/√3 और इधर का मिनिमम इज 4/√3, तो फिर क्या लिखूं मैं tan x, ये सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए ना, तभी ऐसा होता है। तो tan कौन सी टर्म्स, tan x बाय 3 शुड इक्वल टू 3 cot क्यूब x, करेक्ट। यही टर्म आएंगे ना, सबके सब इक्वल होते हैं तभी इक्वालिटी होल्ड होती है। तो tan x बाय 3 इज इक्वल टू 3 cot क्यूब x, सही कर रहा हूं क्या, ये कहां से क्या समझ में आ रहा है, AMGM की इक्वालिटी होल्ड्स इफ ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन थे, ये 4 लोग, ये इच टर्म इक्वल होना चाहिए, इसलिए tan x बाय 3 इज 3 tan क्यूब। कंफ्यूजन होगा तो बाद में पुट करके वापस रीवेरीफाई कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा tan रेज़ टू 4x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो एक्चुअली tan x इज, ये गड़बड़ किया, हाँ मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए, अभी सही लिखा है क्या कि गड़बड़ आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ tan x का वैल्यू √3 आएगा, cot x का वैल्यू 1/√3 आएगा। तो ये यहाँ पे भी पुट करोगे तो √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब, हाँ तो 4/√3 बन गया दोनों का सम, और उसका वैल्यू 1। तो वी नीड tan x इज इक्वल टू √3 एंड साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस x था ना, इक्वल टू 1। नहीं, अगर ऐसा गलती से ऐसा हो गया कि ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो रही है तो रिजेक्ट भी करना पड़ेगा ना, नॉट नेसेसरी का आंसर भी आए, फिर ऐसा भी हो सकता है, अपने को देखना पड़ेगा उनके कॉमन पार्ट, दोनों चीजें साथ में ही ट्रू होनी चाहिए ना। जब ये 1 बन रहा है उस टाइम पे पता चले ये 10 बन रहा है तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। वो सेम पॉइंट पे दोनों का वैल्यू, एक का मैक्सिमम और एक का मिनिमम आना चाहिए। तो लगता है दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है क्या, हाँ इधर से क्या आया n पाई प्लस पाई बाय 3, तो यहां से दोनों n पाई प्लस पाई बाय 3 अगर x में पुट करूंगा तो 1 ही आ रहा है, प्लस पाई बाय 3 हो गया तो बेसिकली वो n पाई प्लस पाई बाय 2 बनेगा ना। तो साइन स्क्वायर n पाई प्लस पाई बाय 2 इज 1, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, तो रूट प्लस माइनस 1 देखने का जरूरत भी नहीं है। हाँ तो ऑल ये वैल्यूज, तब जो भी इंटरवल था देख लेने का, 2 2 2 2 ऐसा ही कुछ था ना। तो 0 से 1 पाई के बीच में एक आएगा, 2 पाई के बीच में 2, तो n पाई के बीच में n। समझ में आया, करने लायक था ये, ऐसा नहीं था कि एकदम आउट ऑफ रीच वाली कहानी थी। तो अगला क्वेश्चन में ट्राई करते हैं हम, ये हटाओ, कोई लिख रहा था क्या, तो इधर ही क्वेश्चन लिख देता हूं। ऑल x belongs to a comma b which satisfies the inequality tan x into tan 3x plus 1 is less than 0 for x belongs to 0 comma pi by 2
into it, tan x into tan 3x plus 1 is less than 0, then all solution of this inequality in the region 0 से pi by 2 is a comma b. ओके, ऊपर वाला x a comma b है, ये डोमेन लिखा है कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ढूंढना है. देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b माइनस a. अच्छे से लिखा हूं क्वेश्चन. इफ ऑल वैल्यू, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ x belongs to the open interval a comma b, all values of x belongs to the open interval a comma b, satisfy the inequality tan x into tan 3x plus 1 is less than 0 for x belongs to, या in x belongs to 0 comma pi by 2 open interval. Then find the maximum possible value of b minus a. किससे करूं, साइन कॉस या टेन? टेन. क्या करेंगे टेन में? वो आपको अंडरस्टैंड है tan b minus a is equal to tan a minus tan b. तो tan 3x minus tan x divided by tan 2x, this value is less than 0, ऐसा बोलना चाह रहे हो? दो कंडीशंस में ले सकते ठीक है, तो दो कंडीशंस बना सकते हैं बिकॉज 0 से पाई बाय 2 है. तो दो केसेस कौन कौन से? 0 से पाई बाय 4 और दूसरा पाई बाय 4 से पाई बाय. तो 0 से पाई बाय 4 में tan 2x पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा. 0 से पाई बाय 2 एंगल बनेगा ना. और यहाँ पे tan 2x क्या आएगा? फॉर श्योर नेगेटिव आएगा. पाई बाय 2 से लेके पाई तक जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है. तो अब ये पॉजिटिव है तो भूल जाओ. तो इधर से क्या बचा? ओनली tan 3x इज ग्रेटर देन, सॉरी पॉजिटिव था ना. हाँ, तो tan 3x इज लेस देन tan x, बट 0 से पाई बाय 4 में. तो अब अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं x का वैल्यू अगर पाई बाय 2 तक है तो 0 से पाई बाय 2 में tan थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सही है. हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 4 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कहां तक जा रही है? 0 से 3 पाई बाय 4. लेकिन ये वैल्यू 0 से पाई बाय 4 ही है. तो जब तक दोनों पॉजिटिव है, आपको पता है कि tan 3x का वैल्यू ग्रेटर देन ही मिलने वाला है. तो tan 3x का लेस देन आएगा जब वो नेगेटिव बनेगा. अगर 3x का वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था. सो tan 3x विल बी ग्रेटर देन tan x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. हाँ, तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ ये देखना है आपको कि tan 3x नेगेटिव कब है, तब छोटा हो जाएगा tan x से. तो उसके लिए 3x का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए ना. तो 3 बाय 4, 0 से 3 बाय 4 था, तो पाई बाय 2 से ग्रेटर, बट नहीं पाई तो है ही नहीं ना. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 3 पाई बाय 4. सही कर रहा हूं क्या? तो यहां पे क्या आया? पाई बाय 6 से ग्रेटर बट लेस देन पाई बाय 4. समझ में आया कुछ? इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan 2x अगर लेस देन 0 है तो tan 3x विल बी, या माइनस tan x, नीचे में नेगेटिव आया, ग्रेटर देन 0. तो बेसिकली tan 3x वुड बी ग्रेटर देन tan x, बट x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और ये वाला वैल्यू क्या है? 3x का वैल्यू इस केस में कितना आ रहा है बताओ? रेंज 3 पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 2. कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड एंड थर्ड. तो थर्ड में ये पॉजिटिव आता है. हाँ, तो इधर से फिर सोचना पड़ेगा. मेहनत ज्यादा है, इतना क्यों करना था? हाँ? हाँ, बट डायरेक्टली भी समझ में आना चाहिए ना. अपने को देखते हुए चीजें आनी चाहिए. तो अब यहां पे ये सही लिखा है मैंने.
कंफर्म है? पक्का? अब tan x ग्रेटर है कि tan 3x ग्रेटर है? हाँ बेटा, नेगेटिव वाला तो खेल ही खत्म हो गया। हाँ, तो बेसिकली पाई से 3/2 के बीच में भी जा रहा है और ये भी वैसे होने वाला है। तो अब इसको अगर तुम ग्राफ से भी देखोगे तो ये ऐसा था, ये x का वैल्यू अगर π/2 है तो लेट्स ये tan x का ग्राफ बना। ओके, यहां पे कहीं पे π/4 आएगा, लेकिन वो 3x के लिए तो 3/2 तक की चीजें ड्रॉ करनी है ना आपको। तो मैंने अगर tan 3x का ग्राफ बनाया तो उसके एसिम्पटोट्स कहां पे आएंगे? π/6, जब π/2 बनेगा तब आएगा ना। और दूसरा when 3x is π/2 और 3/2 और ये सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए। ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है? tan 3x, हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये आना चाहिए बस इसके लिए। 3x का वैल्यू π/2 रहेगा, 3/2 रहेगा, 5/2 रहेगा, तभी उसके ग्राफ में असिम्पटोट आएगा ना। तो उसके लिए x की वैल्यूज क्या क्या आई? π/6 और 2। एक असिम्पटोट यहाँ आया, हाँ, तो इधर वाले का एक जीरो भी इधर भी आने वाला है ना। तो दूसरे वाले का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो π/4 से आगे दिख रहा है आपको क्या? ये जो tan 3x वाला पार्ट है वो नीचे ही रहने वाला है। सही है? तो tan 3x का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, तो ओनली यही है। अब वैसे इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते थे, बट ये इतना छोटा चीज है ना, ये दिमाग में भी ये चीज आपको आ सकती है बिना ड्रॉ किए। tan 3x का भाई उधर से स्टार्ट होके जाएगा तो इसका स्पीड तो ये पहले ही ऊपर चला गया ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये कम आने वाला है। हाँ, या फिर tan 3x का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। tan 3θ का फॉर्मूला याद होगा होपफुली। tan x कट भी कर सकते थे, बिकॉज π/2 से π/4 से π/2 में tan x का वैल्यू 0 भी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक बन जाती, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, नो रियल रूट्स। और कुछ नहीं करना था तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते, कब का आंसर आ गया होता। दूसरा केस भी नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट करते तो क्या था? क्या था फॉर्मूला? क्वेश्चन क्या था? tan 3x tan x प्लस 1। साइन बाय कॉस लिख दूं तो कॉस ऊपर में क्या आ जाएगा? cos 3x cos x, और ठीक है उल्टा कर दिया, साइन x साइन 3x डिवाइडेड बाय cos x cos 3x। अभी ठीक लिखा है? तो ऊपर वाला cos 2x, नीचे वाला इंटू cos, सही लिखा है? ये हमेशा पॉजिटिव है 0 से π/2 में। बचा क्या? cos 2x और cos, तो सिर्फ क्या रिक्वायर्ड कहानी है? दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक ही नेगेटिव हो। सही है? तो 0 cos का वैल्यू तो पता है, π/2 पे जाके नेगेटिव बनता है। तो cos 2x और cos 3 में अभी x का वैल्यू आपको पता है कि 0 से π/2 के लिए सोचना है। तो एक्चुअली 2x में आपको कहां से कहां तक सोचना है? 0 से π। और 3x के लिए है ना, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, बाय 2 कहां है? कुछ गड़बड़ किया है? 3/2 नहीं आएगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो फिर इधर 5/2 को अब 3 से मल्टीप्लाई। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, चलो ये ठीक है। ओके, हाँ, तो अब सबसे छोटा वाला रीजन तो यही दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा रीजन, तो इसके हिसाब से ही सोचे। तो 3x का वैल्यू अगर 0 से π/2 है, मतलब cos 3x इज पॉजिटिव, तो 0 से π/6 में पॉजिटिव आएगा। हाँ, मतलब मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं यार। 3x का वैल्यू एक इंटरवल में मैंने 0 से π/2 लिया, फिर एक इंटरवल में π/2 से π लिया, और एक इंटरवल में 3π/2। इसमें cos 3x वाला कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है पता है मुझे। खैर इसकी जरूरत नहीं थी, ये इन दोनों में ही नेगेटिव है,
और इसमें पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? वैसे ही दूसरे वाले का क्या कहानी था cos 2x का, तो 2x का वैल्यू 0 से π/2 रहेगा एक बार, और फिर 2x का वैल्यू कहां तक जाएगा, π/2 से π। तो मुझे ये वाला पॉजिटिव था, हाँ तो ये वाले के साथ ये दोनों नेगेटिव है, इधर में ये पॉजिटिव है और ये, नेगेटिव है। तो क्रॉस कनेक्शन टाइप का चाहिए ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहां से दिखाई दे रहा है क्या रीजन, 0 से π/6 तक पॉजिटिव, लेकिन ये π/4 तक पॉजिटिव है, तो 0 से π/6 तो एलिमिनेट हो गया। हाँ, फिर ये π/6 के बाद नेगेटिव ही है, तो π/6, लेकिन ये π/6 से π/4 तक पॉजिटिव था, पॉजिटिव था ना। हाँ, तो एक इंटरवल तो ये आया, अब उसके बाद ये भी नेगेटिव बन गया और ये भी पूरा नेगेटिव है, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बस तो हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो ये भी थोड़ा नॉर्मल सा ही है, जल्दी आंसर दे देना। If 4 sin x plus 5 cos ax is equal to 9, has at least one solution, क्या हुआ, has at least one solution, 4 sin x plus 5 cos ax is equal to 9। अच्छा, वो 9 को देख के हंस रहे हो, has at least one solution, then find the possible values of a। जनरल सॉल्यूशन चाहिए, अगर दो वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, दो इंटीजर्स चाहिए, तो m और n लिख लेना। रियल नंबर है, ऑप्शंस में m और n दो चीजें देके रखिए, m और n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, तो एक्सप्रेशन है 2m π/n+1, 2n+1, ऐसा कुछ कुछ। अबे तुक्का मार देंगे लोग। अरे तो वो भी स्किल होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2m π, ऑप्शन बी M belongs to 4m π/4n+1। A का है। ए के ऑप्शन है, ऐसा ही लिखा है, अब पता नहीं यार, वहाँ पे ऑप्शन में तो ऐसा ही है। A है तो B है, A है तो B है उसका तो 0 होना चाहिए। आंसर से हाँ, पाई नहीं आना चाहिए ना, A आना चाहिए। हाँ एक्स ले लो, चलो तुक्का मार रहे हो, नहीं नहीं, सॉल्व करके आया तो क्या आया, 4m/4n+1। सही है। हाँ, उन्होंने वो एक्स लिखना भूल गए होंगे। बड़ा ही सिंपल सा कहानी है, 5 + 4 is 9, इतना ही करना था। एक क्वेश्चन है आपकी क्लास में, एक क्वेश्चन आ गया क्लास में, एक आ गया एडवांस वाले का फायदा होगा।
चलो तो फिर अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालो। 8 sin 50x इंटू कॉस स्क्वायर 50x। 8 इंटू साइन 50x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 50x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए बस। आसान आसान पूछता हो रहा मैंने, हैं? और क्या, 5+4 9 दिया, और क्या चाहिए तुमको? वो तो आया ना सबका। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन किसका किसका नहीं आया, हाथ ऊपर करें। बस एक ही ईमानदार है। अच्छा, वो डायरेक्टली लिमिटिंग केस हो गया ना, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 4+5 = 9। लेकिन वो आता कब है? तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू आता है x कब? 4n+1 π/2 पे। और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? इवन पाई पे। हाँ, 2n पाई पे ना। तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत थी कि x का वैल्यू 4n+1 π/2 रहे साइन की वजह से, राइट? तभी आएगा 1। और कॉस की वजह से क्या रहे? 2m पाई टाइप का चीज। तो ये दोनों साथ में 1 1 होना चाहिए ना। तो उसके लिए वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो इक्वल करके देखो, आ रहा है कुछ? यहां से x का वैल्यू सेम, ना 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 ना, हाँ, ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए ना। तो जब आप x का वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो यही मिलना चाहिए, तभी वो 1 बनेगा। तो a x का वैल्यू 2m पाई, अभी क्या करेंगे? अच्छा, वो पाई चाहिए ही नहीं था, वो x भी गलत है, विदाउट पाई आंसर आएगा। बेसिकली ये x को उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? 4n+1 π/2 इंटू a, दैट वैल्यू शुड बी 2m पाई। तो यहाँ से पाई पाई कट जाता तो 4m/4n+1 आना था। तो वो ये पाई भी गलत ही था वहां पे, x। हाँ, वो पाई एक्स्ट्रा लिखा था क्वेश्चन में। कितने बजे तक लेक्चर है? 2 बजे तक। और उसके बाद किसका लेक्चर है तुम्हारा? 2:30 से। उनका 3 घंटे का होता है और अपना 2 ही घंटे का होता है, 2.5 घंटे का। अच्छा, 2:30 से। हाँ, आया? जो भी है, इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में पूछा है ना, न्यूमेरिकल टाइप आएगा। क्या बोलेगा सर? एक्स सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप देख लो अपने। या फिर वो गंदा गंदा भी कर सकते हैं, एक्स को फिर कुछ नेम प्लेट करके फ्रांस मांग लिया, वो भी करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्स, देन फाइंड द एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x³ + 3।
सही बात। आता है और मैथ्स में भी आता है इंटीग्रेशन मैथ्स। हाँ मैं क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ ऐसा, आपने पूछा था एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक क्वेश्चन था रूट 23 का आंसर था m और n लेके फिर उनको ऐड करके आंसर करना। हाँ इसमें भी ऐसे बना सकता हूँ मैं। देख लेते हैं ये अंदर में रूट वाला चीज क्या है, 1 प्लस 8 sin 50x 1 प्लस 8 साइन 50 कॉस 50 है ना वो, तो 8 साइन 50x इंटू 1 minus कॉस 50x इंटू cos 50x कॉस 50x क्या बनेगा ये, हाँ 1 प्लस 4 साइन 100x, ओके साइन 100x इंटू कॉस 50x, एक्स भी तो था यार मैं भूल गया, हाँ यहां तक तो किया ही होगा कॉस 50x ना। फिर इसको क्या कर सकता हूं मैं, साइन ए प्लस साइन ए साइन बी से साथ काम कर सकता हूं। थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, यहां तक ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 2 साइन पाई बाय 4 प्लस 25x इज इक्वल टू रूट के अंदर में 1 प्लस ये आ जाएगा, ये 8 को लिखा 4 इंटू 2, पता नहीं अभी लग रहा है तो करते हैं, कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन साइन 100 ना, साइन 100 एक्स इंटू कॉस 50 है। फिर ये 2 साइन ए साइन बी वाली चीज, तो 2 साइन ए साइन बी वाली चीज में क्या आएगा, स्क्वायर कर दूं क्या, ये रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 25x, ये भी ठीक है। फिर ये क्या बचेगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 150x प्लस साइन 50x, ऐसा ही बोला है ना, ओके यहां तक तो सब ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला, तो 2 बाहर रख दिया तो 1 माइनस करेक्ट कॉस पाई बाय 2 प्लस 50x, ऐसे ही करेंगे ना, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फिर ये कॉस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक्चुअली 2 प्लस 2 साइन 50x, एक मिनट देख लेते हैं, तो 1 प्लस 2 क्या बचेगा, साइन 150x प्लस साइन 50x, ऐसे ही ना, तो साइन 50x से साइन 50x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है साइन 50x कैंसिल आउट हो रहा है, तो फिर क्या आया, हाँ 1 इज इक्वल टू 2 साइन 150x, यहां से आ रहा है साइन ऑफ 150x इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ मतलब होता है साइन, किधर माइनस हाफ आया, मेरा तो प्लस आया, प्लस आया ना, तो नंबर आया माइनस नहीं आया, सब कुछ डिटेल में लिख के कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ छोड़ने की बात ही नहीं आ रही। फिर ठीक है, अब इसके बाद 150x विल बी n पाई माइनस नहीं प्लस में ना, प्लस माइनस 1 रेस टू n पाई बाय 6, तो x का वैल्यू बेसिकली n पाई बाय 150 प्लस माइनस 1 रेस टू n, अबे इतना बड़ा क्यों करें भाई, किस रेंज में पूछा था, ठीक है यहां तक की कहानी तो आई गई ना, तो 150x का रेंज देख लेते ना कहां से कहां तक आएगा, तो x का रेंज उन्होंने बोला है 0 से पाई बाय
25. तो बेसिकली 150x शुड बी बिटवीन 0 to 6 पाई. आपको बड़ी लेफ्ट वाले का भी कंडीशन सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ पॉजिटिव है वो देखना पड़ेगा बिल्कुल. तो यहाँ से जो चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से 150x की 6 वैल्यूज दिखाई दे रही है. कौन कौन सी? एक तो खुद पाई बाय 6, ठीक है, फिर एक पाई माइनस पाई बाय 6, सही है, फिर वैसे ही है 2 पाई प्लस पाई बाय 6 और 3 पाई माइनस पाई बाय 6, फिर 4 पाई बाय प्लस पाई बाय 6 और 5 पाई माइनस पाई बाय 6. ये 6 वैल्यूज दिखाई दे रही है. बट अब देखना पड़ेगा कि सारी चीजें डोमेन के हिसाब से पॉजिटिव थी या नहीं थी, बिकॉज स्क्वायर रूट और ये कहानी था, राइट. तो पाई बाय 4 प्लस 25x ना स्क्वायर नहीं है, एक्चुअल में तो रूट था ना. तो पहले वही देखना पड़ेगा ना इधर वाला चीज पॉजिटिव है या नहीं है. तो है क्या, उसको पॉजिटिव होने के लिए 25x का वैल्यू कहां से कहां तक था? x का वैल्यू पाई से 25 है, तो 0 से 25x सॉरी 25x लाइज बिटवीन 0 टू पाई. तो बेसिकली पाई बाय 4 प्लस 25x लाइज बिटवीन 0 टू सॉरी पाई बाय 4 टू. तो एक वैल्यू यहां से हटानी पड़ेगी. वो 5 पाई बाय 4 और पाई के बीच में आ गया ना सबसे लास्ट वाला. ये जो लास्ट वाली वैल्यू आई है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू x की मेरे पास आई थी. यहां से x की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आई है? 5 पाई माइनस पाई बाय 6 आई ना. सॉरी x की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू है वो? जो लास्ट सॉल्यूशन मैंने लिखा है इधर के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए 150x की वैल्यूज लिखी है ना. तो एक्चुअली 150x का जो लास्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रहा है, हम लास्ट क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज स्मॉलर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगी वो हायर वैल्यू के लिए दिक्कत आ सकती है. तो 5 पाई माइनस पाई बाय 6, तो किससे डिवाइड करूं? 6 से कर दे. तो 6 से करेंगे तो 25x इज इक्वल टू 29 पाई बाय 36 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. तो पाई से ग्रेटर आया ना. हाँ 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना एडिशन. तो 38 पाई बाय 36 एंड विच इज ग्रेटर देन पाई, सो रिजेक्ट. क्या? हाँ उससे तो छोटा है नहीं, वो हमने पाई से चेक किया. अगर ये वाला चीज पॉजिटिव है साइन वाली कहानी, तो अंदर वाला एंगल शुड बी बिटवीन 0 से पाई. बट हमारे पास जो गिवन रीजन था 0 से पाई बाय 225 पाई बाय 25, उसके लिए पाई बाय 4 प्लस 25 का रेंज पॉसिबल था किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? पाई बाय 2 से पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 4 ना, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4. सो ऐसा हो सकता था कि जो कुछ सॉल्यूशंस मिले वो पाई से 5 पाई बाय 4 के बीच में मिले हो, ठीक है, तो वो रिजेक्ट करने पड़ेंगे. तो अब ग्रेटर वैल्यूज के लिए ही चेक करेंगे. तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है आपके पास सॉल्यूशन की, उसके लिए इस पाई बाय 4 प्लस 25 पाई x का वैल्यू ग्रेटर आ रहा है पाई से. और डोमेन यहाँ पे क्या है? एक्चुअली अगर मैं डोमेन लिखूंगा तो डोमेन क्या है बताओ? पाई बाय 4 प्लस 25x शुड लाई बिटवीन 0 टू पाई. ये डोमेन था. गिवन रीजन 5 पाई बाय 4 तक जा रहा था, उसमें एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिला, उसको रिजेक्ट किया. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, आपके पास क्या कहानी है? आपके पास जो सॉल्यूशन सॉरी जो इंटरवल क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए गिवन था एक्स का, क्या गिवन था वो?
0 से पाई बाय 25। तो यहां पे अगर ये थीटा है, ठीक है, सो डोमेन क्या आएगा बताओ? बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट अपोजिट साइड शुड बी पॉजिटिव। तो डोमेन के लिए आप सॉल्व करोगे साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के सामने सारी चीजें कैसी चाहिए? तो साइन थीटा क्या आना चाहिए? तो थीटा कौन से रीजन में आना चाहिए? 0 से पाई। कंफर्म है? फिर आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो नेगेटिव वाली चीज आपने छोड़ दी। फिर आपके पास वापस सारे सॉल्यूशन आए। सारे सॉल्यूशन में ये जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर कौन सा लिया मैंने? कौन सी वाली? चलो ये सबको साइड में रखो। देखो कंडीशंस क्या है, वापस से अभी पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बट इधर वाला क्वेश्चन अलग था। क्वेश्चन ऐसा था 2 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वो 8 साइन का आगा सब कुछ। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, आप बताओ डोमेन क्या आएगा? थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। कंफर्म है? 0 और पाई भी चल सकता है, बट वैसे भी वो पाई आ नहीं रहा, तो मैं क्लोज और ओपन इंटरवल के लफड़े में जा ही नहीं रहा हूं। ओके, नाउ हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया। पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे थीटा की वैल्यूज क्या क्या मिली? वह थीटा क्या है? वह थीटा इज पाई बाय 4 प्लस 25x। ओके, नाउ द सॉल्विंग करने पे मुझे पहले x की वैल्यूज मिली, तो सॉल्विंग किया मैंने तो 150x का वैल्यूज क्या क्या मिला? हाँ, पाई बाय 6। तो पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है? 5 पाई बाय 6। अगला 13 पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6, कॉमा 25 पाई बाय 6। एक और है? ओ अच्छा, उसी को बोल रहे हैं। 29 पाई बाय 6। ये सब किसकी वैल्यूज है? 150x की। बट हमें थीटा का वैल्यू कितना चेक करना है? पाई बाय 4 प्लस 25x। तो यहां से 150 की जगह पे मैंने 25x निकाल लिया और 6 से डिवाइड कर लिया। तो सारी वैल्यूज क्या हो गई? पाई बाय 36 प्लस 5 पाई बाय 36 एंड सो ऑन टिल 29 पाई बाय 36। ये समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे थीटा चाहिए, थीटा का डोमेन का चाहिए ना। तो थीटा क्या है? हाँ, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो यहां से मिल रही है, पाई बाय 4 प्लस 25x निकालना पड़ेगा मुझे। इन सब में क्या ऐड करूं? हाँ, ये पाई बाय 4 प्लस 25x, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 36 से ऐड करते जाऊंगा ना, तो लास्ट वाला नंबर क्या आएगा? हाँ, ये ऐसा कहानी। उससे जस्ट पहले वाला पाई बाय 4 प्लस 25 पाई बाय 36 ना। तो अब मुझे मान लो ये सेट 1 है और ये डोमेन था, तो 1 और 2 का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन ना। तो कुछ रिजेक्ट हो रहा है? लास्ट वाला नंबर। अभी समझ में आया? पक्का समझा क्या? चलो बढ़िया है। तो अगला क्वेश्चन लिखे, तो ऑलवेज चेक फॉर द डोमेन फॉर इर्रेशनल इक्वेशंस। ओ, मैंने पढ़ा है वो, सही है। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज नोट्स में है भी, वीपी वालों के तो देखा मैंने। ठीक है, सब होगा, सब झूठ बोलते हैं। सीरीज लिखवाई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑनलाइन पढ़ाया था, सबको एक साथ ही पढ़ाया था ना। ये ऑफलाइन पढ़ा है, ये ऑफलाइन पढ़ा है।
तुम लोग का ऑनलाइन नहीं हुआ था? आग लगी थी तो अच्छा, आग इधर ही लगी थी तो इधर का ऑनलाइन हुआ था। ओके ओके, इधर आग लग गई थी ना, सब जल गया था इधर नीचे नीचे ये सब धुआं पूरा आ गया था अंदर, वीडियो वीडियो देखा था। बंद था भाई ये सेंटर कुछ दिनों तक। हाँ खैर सीख लो, अच्छा है ना, तो नहीं पढ़ा तो अभी सीख गए। पर ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं देखा होगा। क्या है ये, ऐसे कॉस की सीरीज आ रही है, एंगल चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, तो आप सेम पैटर्न में साइन के फॉर्म, साइन का सीरीज ऐड कर दो, या फिर सिर्फ कॉस को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो, दोनों चीजें हैं। क्या है आपके पास, आपको पता है कि कॉस थीटा, मतलब ये पता है ई रेस टू आयोटा थीटा कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको यहां पे वो सीरीज क्रिएट करनी है, तो आयोटा साइन थीटा वाला सीरीज ऐड कर दो, आइदर ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा लेके आ जाओ। तो ये वैल्यू किसकी है, कॉस थीटा की। ओके, तब कॉस थीटा को यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तब अब भी आपके पास सीरीज बनेगी। हाँ तो ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर लो, सीरीज बनेगी। ई रेस टू वाली चीजों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ बट मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, एल ना, तो मैं एक एम ले लेता हूँ, के साइन थीटा प्लस के स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस के क्यूब साइन 3 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब मैं कॉस थीटा को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा हूं, दोनों सेम ही कहानी है। तो यहां से ये बताओ एल प्लस एम आयोटा क्या आएगा, ई रेस टू आयोटा लिख दो, 1 प्लस के इंटू ई रेस टू आयोटा, प्लस दूसरे वाले में के स्क्वायर इंटू ई रेस टू 2 थीटा प्लस के क्यूब इंटू ई रेस टू आयोटा 3 थीटा एंड सो ऑन। तो एल मुझे चाहिए, तो इस इक्वेशन का रियल पार्ट ना, तभी ये इनफाइनाइट जीपी दिखाई दे रही है। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज के इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा। कोई कंफ्यूजन, बस इसका क्या निकालना है, रियल पार्ट। तो इसके लिए इसको ओपन करें, क्या आएगा, न्यूमरेटर तो अभी के लिए 1 ही है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा, या आयोटा के साइन थीटा, ऐसे आएगा ना। तो वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 माइनस के कॉस थीटा प्लस आयोटा के साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ना, हाँ आयोटा स्क्वायर होगा तो प्लस हो गया के स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी है, एल प्लस आयोटा एम की। तो रियल पार्ट मिला क्या, 1 माइनस के इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला सेम रहेगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के कॉस थीटा। हाँ वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 ना, 1 प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर, वो के स्क्वायर हो गया। यही वैल्यू है एल की। कॉम्प्लेक्स के अलावा इसको सॉल्व करने के लिए दम निकल जाएगा कहीं से, या आएगा भी या नहीं कोई गारंटी नहीं है अपने को, होगा दुनिया में, हमको आएगा या नहीं उसका गारंटी नहीं है। फॉर इच क्या लिखा है, फॉर इच नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, बोर्ड पर लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, इन्होंने वी एन नाम लिखा तो मैं भी वही लिख देता हूं, वी एन इज इक्वल टू साइन x1 इंटू कॉस x2 प्लस साइन x2 इंटू कॉस
x3 डॉट 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 साइन xn इंटू कॉस x क्या आएगा 1। अब इधर 2 से स्टार्ट हुआ था, साइक्लिक वाला कहानी है ना। हाँ हाँ हाँ, इज f of n। The largest possible value of the expression is f of n. Okay. Maximum value is known as f of n. Then find f of 100, where x1, x2, x3 till xn are arbitrary real numbers। उनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई सीरीज नहीं देके रखी है, आर्बिटरी है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्या पुट करोगे? हाँ वही पूछ रहा था मैं, क्या पुट करोगे? सबका वैल्यू 1/√2 तो आंसर आ जाएगा। सब आर्बिटरी कांस्टेंट है ना, तो आंसर सबका मैक्सिमम कब मिलेगा? तो सब और क्या, सब सेम हो जाए, खत्म खेल, तो 50 आंसर आ गया। अब प्रूफ करके दिखा दो कि नहीं, मन नहीं है? सब्जेक्टिव पेपर गया ना सर, आपका था ना? नहीं, रोशन सर का सब्जेक्टिव पेपर था। तो खैर जो भी है, प्रूफ में सिर्फ क्या दिखाना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम कब आएगा? जब एवरीथिंग इज इक्वल। तो x1, x2, x3 सब इक्वल आ जाए, और उसके लिए लेकिन साइन और कॉस इक्वल कब आएंगे? π/4 पे। तो सारे नंबर्स क्या पुट कर सकते हो आप? π/4। π/4 कर दिया तो आंसर आ गया। कितनी बार? 100 बार, 50 आंसर आ गया। समझ में आया? क्वेश्चंस तो और कर ही सकते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड होते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में जाना पड़ेगा ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट, जैसे साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी में आप कन्वर्ट कर दिया। हाँ इच टर्म मतलब बेसिकली आपने ले लिया साइन x1 इंटू कॉस x2, इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब वही, या तो फिर कॉन्जुगेट ही खैर सही है, और क्या? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई में आते हैं तो a प्लस बी का फॉर्मूला वाला एप्लीकेशन। यही तरीका दिख रहा है, इन्होंने कुछ हिंट विंट भी ऐसा तो नहीं दिया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और AMGM के पास जाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2 साइन ए कॉस बी। 2 sin a cos b will be less than or equal to a square plus b square। हाँ एक तरीका ये भी है, a square plus b square is always greater than 2ab ना। तो यहाँ पे अगर मैंने सब जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो प्रूफ करने का एक तरीका ये भी आ सकता है, दिस वैल्यू 2 sin x1 into cos x2 we should be less than or get equal to
साइन स्क्वायर x1 प्लस और उन दोनों कॉस स्क्वायर x2 ना। हाँ, तो ऐसे ही सबको ऐड करते करते जाएंगे ना, तो सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ये साइन x1 के साथ में कॉस x1 भी मिलेगा। तो 100 टाइम्स आ जाएगा फिर डिवाइड बाय सब मिल रहा है ना। अगले वाले में क्या आएगा, जैसे इसमें क्या आएगा, साइन स्क्वायर x2 प्लस कॉस स्क्वायर x3, तो एंड सो ऑन। तो ये सारी कहानियां क्या आती जाएगी, 1 1 1 1 1, और लास्ट वाला वो कॉस स्क्वायर xn1, और ये भी बन जाएगा 1। सो दैट सम, बट दैट वैल्यू विल बी 2vn, दिस वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 100। हाँ, n मतलब वही n लिखा है तो n, तो n/2 से लेस देन और इक्वल टू रहेगा। और इक्वालिटी होल्ड्स ओनली फॉर, ना जब इक्वल रहेगी सारी चीजें, तो सारी चीजें इक्वल होने का मतलब ये लोग इक्वल रहेंगे। तो साइन x1 इज इक्वल टू कॉस x2, तो और बाकी लोग भी आएंगे ना, तो सबके लिए सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही था।